नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर अपडेट्स में। आपको पता है यूपी पुलिस का मेडिकल लगातार चल रहा है और बहुत जल्द समाप्ति भी हो जाएगा। और आप ये देख रहे होंगे कि जो लोग मेडिकल से बाहर हो रहा है, यानी कि जिनको री मेडिकल दिया जा रहा है, उनको अलग अलग डेट पे अलग अलग जिलों में बुलाया जा रहा है। कुछ जिलों में मेडिकल की प्रक्रिया एकदम कंप्लीट हो चुकी है और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे अभी हो रही है, और जहाँ पे मेडिकल कंप्लीट हुआ है वहाँ पे री मेडिकल अभी बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। इन सारी चीज़ों का इंतज़ार आप कर रहे थे और आपके पास एडमिट कार्ड भी होगा। कुछ जगहों का जो मेडिकल का डेट है वो भी चेंज हो गया था। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो ये कि भैया अब तो जेटीसी का डेट बहुत नज़दीक आ रहा है, तो हमें ये बता दो कि सामान क्या क्या लेके जाना पड़ेगा और कितना पैसा पास में रहेगा, तो हमारा सारा काम वहाँ पे हो जाएगा। तो देखो, मैं सोचा कि चलो एक बार फिर से लिस्ट तैयार करते हैं, क्योंकि जेटीसी सामान का 2 वीडियो, मतलब जेटीसी सामान के लिस्ट का 2 वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। एक तब जब भाई मेरा यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ और उसको जब ट्रेनिंग पे भेजना था, उस समय मार्केट किया था हम लोगों ने, और उस समय लॉकडाउन चल रहा था, बड़ा मुश्किल से सामान मिल पा रहा था। और एक तब जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय मैंने सामान खरीदा। तो दोनों वीडियो को मैंने बहुत ध्यान से देखा, तो मुझे लगा कि उससे बेस्ट वीडियो अभी तक नहीं बन सकता है। तो लिस्ट तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन लिस्ट के साथ साथ कौन कौन सा सामान खरीदोगे और वो देखने में कैसा लगेगा, ये सारी चीजें आप डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से देख लेना। तो शुरू में मैं सारी चीजों को डिटेल में बता दूंगा, उसके बाद आपको मैं वो वाला वीडियो दिखाऊंगा कि उस समय क्या क्या चीजें मैं लेके गया था। बस आपको एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मान लो आपका बजट नहीं है उतना, तो जैसे मैं मान लो हिमालय का पेस्ट लेके गया, आप कोई भी ले सकते हो, 20 रुपये वाला ले सकते हो, 30 रुपये वाला ले सकते हो, जो आप करते हो वो लेके जाना। मैं मान लो कोई टी शर्ट 500 का खरीदा, आप 50 रुपये में खरीद सकते हो। खैर 50 रुपये का तो नहीं मिलेगा, 100 वाला भी खरीद सकते हो, 200 वाला भी खरीद सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो। सामान की क्वालिटी आपके आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन सामान आपको वही लेके जाना है। तो वीडियो के अगले हिस्से में आप देखने वाले हो कि कौन कौन सा सामान आपको लेके जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है कुछ सामान जो कि जेटीसी के लिए ले जाया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सामान आपको ले जाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको महादेव जी को जरूर लेके जाना है, क्योंकि इनका आशीर्वाद बना रहेगा तो आप लोग हमेशा तरक्की करते रहेंगे। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं कि सुबह उठते समय सबसे ज्यादा आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठते ही आपको जरूरत पड़ेगा अपने बूट पे पॉलिश करने के लिए। तो एक ब्रश और एक बूट पॉलिश। तो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं 2 पॉलिश है, एक लिक्विड वाला है और एक जो थोड़ा सेमी लिक्विड में रहता है वो है। फिर उसके बाद आपको जाना है ब्रश करने, तो आपके लिए एक ब्रश और एक टूथपेस्ट और एक टंग क्लीनर। फिर दोस्तों उसके बाद आपको फ्रेश होने जाना है। अब हैंड वॉश का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे पास एक हैंड वॉश हो गया है। फिर उसके बाद आपको शेविंग करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अच्छे क्वालिटी वाला जो रेजर होता है जिलेट मैक्स 3 का, उसका रेजर है और 2 ब्लेड है, और मूंछ सेट करने के लिए कैंची है, फिर शीशा है, फिर कंघी है। दोस्तों, इसमें आपको एक जो फोम होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अच्छे क्वालिटी वाला फोम ले लीजिएगा, क्योंकि चेहरे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। फिर दाढ़ी बनाने के बाद आपको एक आफ्टर शेविंग लोशन लेना पड़ेगा। तो एक आफ्टर शेविंग लोशन जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों, ये सब चीजें चेहरे से रिलेटेड होती है, मतलब स्किन से रिलेटेड। तो इसमें कोई भी क्वालिटी के साथ आप छेड़छाड़ बिल्कुल ना करिएगा। फिर दोस्तों, उसके बाद आपको जाना है नहाने। तो देखिए, आपको एक रखना पड़ेगा फेस वॉश और साबुन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास डिटॉल का साबुन और वाइल्ड स्टोन का साबुन है, और शैम्पू है कुछ। अगर आपको अच्छे से पता है कि शैम्पू की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बाल बहुत छोटे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ रख लीजिएगा। फिर दोस्तों, आपको साबुन रखने के लिए एक साबुनदानी की जरूरत पड़ेगी, तो आप साबुनदानी भी रख लीजिएगा। उसके बाद आप नहाने जब जाएंगे तो आपको कपड़ा भी धुलना पड़ेगा। तो सर्फ ले लीजिएगा, सर्फ एक्सल का अच्छे क्वालिटी का, और साबुन भी रख लीजिएगा। मान लीजिए कभी जल्दी धुलना हो तो साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, और कपड़े धुलने के लिए ब्रश रख लीजिएगा। तो दोस्तों, उसके बाद जब आप नहा के आएंगे तो आपको तेल और कंघी और शीशा की जरूरत पड़ेगी। तो तेल यहाँ पे देख लीजिए, और कंघी शीशा जिससे आप शेविंग करेंगे उससे बाल भी झाड़ लेंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि धूप में जाना पड़ेगा, तो अगर पॉसिबल हो तो एक सनस्क्रीन जरूर ले लीजिएगा, जो कि आपको धूप से, मतलब जो आपका स्किन है वो काली नहीं होगी। उसके बाद एक देखिए वाइल्ड स्टोन का पाउडर है, एक वाइल्ड स्टोन का डीओ है। अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों, आपको पता है कि एक टॉवेल या गमछा आप ले सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा। और उसके बाद पहनने के लिए देख सकते हैं ये 2 टी शर्ट है, जो कि बड़ा आरामदायक है, एक शॉर्ट्स है, एक लोअर है।
तो दोस्तों इतना आपको लेना ही है, और एक स्लीपर जरूर ले लीजिएगा वहां पे डेली यूज के लिए। फिर दोस्तों आपको अंडरवियर की जरूरत पड़ेगी, तो फुल अंडरवियर, और दो देखिए यहाँ पे बनियान भी है। और दोस्तों आप हैंगर देख सकते हैं, हैंगर, क्योंकि आपको वहां पे वर्दी धुलने के लिए हैंगर की जरूरत पड़ेगी टांगने के लिए, तो आप हैंगर ले लीजिएगा। और इन सब सामानों को रखने के लिए आपको एक ट्रॉली बैग अच्छे क्वालिटी की लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने अमेरिकन टूरिस्टर का ट्रॉली बैग ले लिया हुआ है, और एक बगल में जो पीठ वाला बैग होता है उसको ले लिया है, क्योंकि वहां पे जब क्लासेस चलेंगी, मतलब आपको पढ़ने जाना रहेगा, तो वहां पे इस बैग की जरूरत पड़ेगी। फिर दोस्तों आपको लेना है एक मिल्टन का जो पानी वाला बॉटल होता है 1 लीटर का, वो, क्योंकि पानी नहीं रखेंगे उसमें तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। मतलब गर्मी में अगर ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा रहेगा, और ठंडी में गर्म पानी रखेंगे तो गर्म रहेगा। दोस्तों उसके बाद आपको खाने के लिए थाली लेना है, ग्लास लेना है, 2 कटोरी लीजिएगा, एक बड़े में एक छोटे में, क्योंकि दोनों सेम साइज का रहेगा तो दिक्कत होगा, 1 चम्मच। और सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों आपको एक साबुन ले लेना है जिससे बर्तन धुला जाता है, क्योंकि वहां पे बर्तन धुलने में फिर समस्या हो सकती है। फिर आपको पढ़ने के लिए घर से ही अगर पॉसिबल हो तो पेन ले जाइएगा, और नोट्स वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो नोट्स आप वहीं पे ले लीजिएगा, मतलब जिसको कॉपी कहते हैं। तो देखिए कुछ ब्लैक पेन है, कुछ ब्लू है, और ये एक हाईलाइटर है, एक परमानेंट मार्कर है, और फोटो चिपकाने के लिए गम रख लीजिएगा, और नेल कटर जरूर रख लीजिएगा। दोस्तों इसके साथ मैंने रिफिल भी ले लिया है ताकि बार बार लेना ना पड़े। ये जो आप देख रहे हैं ये है दवाइयों का किट, मतलब एक वोलिनी स्प्रे है, इसमें कुछ दवाइयां जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि कुछ ये स्किन वाला है, कुछ बुखार उखार का है, कुछ पेट दर्द का है, कुछ उल्टी का है, कुछ दस्त का है। तो दोस्तों आप दवाइयों का सेट जरूर रख लीजिएगा। एक नी कैप जरूर आप रखिएगा, क्योंकि आपको रोजाना उतना करने की आदत नहीं होती है तो पैरों में दर्द आ सकता है, और जब आप ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे तो आपको सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, ये अंडरवियर के ऊपर पहना जाता है, तो ये जरूर ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक एक्सटेंशन बोर्ड की, क्योंकि आपका जहाँ पे बेड लगा रहेगा उससे जो मेन बोर्ड होता है वो दूर हो सकता है, तो एक्सटेंशन बोर्ड लगा के आप नजदीक ला सकते हैं और चार्ज करने में आपको काफी आसानी होगी। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं ईयरफोन, अगर आपके पास कोई और है ब्लूटूथ वाला है तो वो भी ले जा सकते हैं, और मोबाइल और चार्जर, इतना आप जरूर लेके जाइएगा। फिर चलिए देखते हैं कुछ खाने वाली चीजें। तो दोस्तों नमकीन हो गया, कुछ बिस्किट हो गए, और खाने के साथ आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, तो मैंने घी भी ले रखा है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप जब सुबह मतलब उठेंगे नहाने के बाद आपको नाश्ते के लिए इसका प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस पूरे किट में आप देख सकते हैं बादाम है, किशमिश है, और अखरोट है, और सुबह नाश्ते के लिए इन सब चीजों को एक लिमिट मात्रा में आपको मिलाना है, जिसमें काजू भी है, और ये सोयाबीन का दाना है, ये मूंग का दाल है, और मूंगफली है। सब चीजों को थोड़े थोड़े मात्रा में रात में भिगो देना, और सुबह उठ के इसी से नाश्ता करना है। तो दोस्तों इन सब चीजों को आप जरूर ले लीजिएगा। और फिर चलिए दिखाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बिस्तर, मतलब आपको रात में सोने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक मच्छरदानी, जो कि बहुत जरूरी होता है, हर सेंटरों पे मच्छर ज्यादा लगते हैं, तो आपको मच्छरदानी लेना है, और ये बिस्तर पे बिछाने के लिए चद्दर, और एक चद्दर ओढ़ने के लिए, क्योंकि मान लीजिए अगर बारिश वारिश होता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों आप एक ले लीजिएगा पिलो, और एक ले लीजिएगा आप पतले में गद्दा। अगर आपको गद्दा नहीं ले जाना है तो उसकी जगह पे कुछ भी आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों को आपको लेना है। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इसको मैंने अरेंज करके आपको दिखाने की कोशिश की है। और एक चीज और छूट रहा है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं लक्ष्मण रेखा, मतलब आप सामान रखेंगे उसमें खाने पीने वाली चीजें रहेंगी तो वहां पे चींटियां लग सकती हैं, तो आपको एक वो भी ले लेना है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि शायद सभी सामान मैंने ले रखा है। और आपको 2 चीज नहीं दिख रहा होगा, एक प्लास्टिक का मग और एक प्लास्टिक की बाल्टी। तो दोस्तों प्लास्टिक का मग और प्लास्टिक की बाल्टी वहीं पे मैं ले लूंगा जाके। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जेटीसी का सभी सामान है ये मेरे भाई के लिए है, और जिसका पोस्टिंग बाराबंकी में हुआ है, तो प्लास्टिक की बाल्टी और प्लास्टिक का मग वहीं पे ले लूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब सामान। और मैं आपको बता दूं कि इन सब सामान को लेने में नियर अबाउट अगर देखा जाए तो 14 से 15 हजार के आसपास लगा है, अगर सब चीजों को काउंट कर दिया जाए। इसको आप कम में भी ले सकते हैं। कम में लेने के पीछे रीजन ये होगा, जैसे इन सब की जो क्वांटिटी है आपको कम करना पड़ेगा। जैसे ये जो सेविंग किट है, अब मैं ये जो सेविंग किट लिया हूं ये टोटल 1000 के आसपास पड़ा है, तो इसमें आप कम का भी यूज कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता है मार्केट में हर रेंज का हर चीजें उपलब्ध होती हैं। जैसे आप डीओ या फिर अगर क्रीम नहीं लगाते हो तो इन सब चीजों में पैसा बच सकता है। फिर दोस्तों आपको मैंने 1-2 चीजें और नहीं दिखाई, जैसे आपको स्पोर्ट शूज लेना है तो स्पोर्ट शूज मेरा बाहर है, और पैंट बाहर है, और जो 2 शर्ट मैंने रख लिया है, और एक हाफ टी शर्ट रख लिया है कॉलर वाली। तो इन सब चीजों को भी आपको लेके जाना है। तो मुझे अब बताओ कि क्या आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत है?
बिल्कुल नहीं ना, नहीं, लेकिन देखना सबके व्यूज़ तो लाने ज़रूरी है ना। अब एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं बता दूंगा कि लड़कियों को ट्रेनिंग पे कौन कौन सा सामान लेके जाना है। बाकी सारा चीज़ें आप खरीद लीजिएगा, कम से कम 10,000 के आसपास आप कैश रख लीजिएगा। बाकी एटीएम में कोई दिक्कत है ही नहीं, वहाँ 1 महीने बाद आपका वैसे ही मीटर मतलब जो चालू हुआ रहेगा उसका बिल आना स्टार्ट हो जाएगा। मीटर चालू होने का मतलब ज्वाइनिंग के बाद सैलरी तो काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ज्यों ही अगले महीने की सैलरी आएगी टेंशन मत लेना, खाते पीते मौज करते रहना। तो सामान आप लोग धीरे धीरे खरीदना स्टार्ट कर लो। हाँ, एक बॉटल जरूर वो स्टील वाला ले लेना, मिल्टन का या कोई भी ले लेना, क्योंकि गर्मी का महीना है और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपके ज़रूरत के अनुसार, आपको कुछ और एक्स्ट्रा लेके जाना है तो आप लेके चले जा सकते हो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहेगी तो सारी चीज़ों को आपको सेफली लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है कि जैसे मान लो भाई के लिए मैंने खरीद लिया था ट्रॉली, अगर आपको ज़रूरत है बक्से का तो बक्सा भी ले जा सकते हो। कैरी करने में बक्सा प्रॉब्लम करता है, और बक्से की वाकई में ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। जैसे मान लो आपको घर आना है तो उसमें सारा सामान बंद करके ताला मार दो। तो कोशिश यही करना कि आप ट्रॉली बैग लेके जाओ। बाकी बक्सा लेके जाना है तो आप बक्सा ही लेके चले जाओ। आप चाहते हो उस पर पेंट करा के लिखाना उत्तर प्रदेश पुलिस, तो आप वो भी कर सकते हो। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आप अपना सामान खरीद लेना। बाकी मैं जो सहूलियत लगा जिसमें आपको चीज़ें आसान रहेंगी वो बता दिए। फाइनल डिसीजन आपके हाथ में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें थी या नहीं थी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।